गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं। नो कांटेक्ट के सिचुएशन में जो भी है उनके लिए हम देखेंगे आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और क्या इंटेंशन है, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, आज किस एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर जो भी पॉइंट्स आपके साथ मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसको रखना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, आज क्या चल रहा है डिवाइन उनकी लाइफ में? ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 9, एक्शन। ओके, आपके पर्सन बहुत पॉज ले लिए, बहुत शांत रह लिए, बहुत इग्नोर आपको कर चुके, लेकिन अब वो इग्नोर नहीं करेंगे, अब आपकी तरफ वो एक्शन लेने वाले हैं। ट्रैप्ड इन फियर। ओके, नंबर 7, 8, 9। वाओ, यानी कि जो चीजें हो रही है ना, मैं कार्ड्स को ऐसे लगा देती हूँ। 7, 8, 9 सीक्वेंस में नंबर्स आए हैं, यानी कि चीजें जो है अब सीक्वेंस वाइज फ्लो में आएगी। आपके पर्सन जहां एक्शन लेना चाहिए था वहां पर ये चुप हो गए थे, आपको क्लियर नहीं कर रहे थे, ये ट्रैप्ड कंडीशन में थे। स्टैंड योर ग्राउंड, अब इस कनेक्शन को लेकर ये स्टैंड लेंगे। सैक्रिफाइस, चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, थर्ड आई चक्र। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर, अगर किसी का इनको डर था या फिर ये किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपको कमिटमेंट दे ही नहीं सकते हैं या उस सिचुएशन को छोड़कर ये निकल ही नहीं सकते हैं, और इसी वजह से मे बी इन्होंने सेपरेशन आपके साथ की हो, आपके साथ ब्रेकअप किया हो, या इनको जैसे कि इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी फैमिली कभी मानेगी ही नहीं और ये हेल्पलेस हो गए थे, बिना ट्राई किए ही खुद को हेल्पलेस हो गए और इन्होंने इस कनेक्शन को सैक्रिफाइस कर दिया। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब एक्शन में आएंगे, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर जो भी बाउंड्रीज इन्होंने सेट किया था आपसे दूर जाने के लिए, आपको ये अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत चेज भी इनको किया है, कॉल मैसेज किया हो या बात करने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई रिप्लाई भी नहीं मिला हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला हो। ये पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा दूरी बना ली, ब्लॉक कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर ली आप से, वो ना तो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना वो अपनी लाइफ मीन्स आपको अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन ने की हो, लेकिन आपके पर्सन क्या आपके बिना खुश है? आज की डेट में आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन खुद एक ट्रैप कंडीशन में फील कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि आपके पर्सन लिटरली बहुत नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जैसे कि आपकी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रैप्ड हो चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या कुछ इनके पास माइंड इनका काम नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हम कह सकते हैं, एंजाइटी हम कह सकते हैं, ऐसी वाली सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में। होता है ना कि आपके लाइफ पर्सन की लाइफ में एक्चुअली में क्या चल रहा है, इनका जो चीज़ करने का मन नहीं है वो भी चीज़ें इनको ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, किया जा मीन्स ये कर रहे हैं, करवाया जा रहा है इनसे। ये अगर आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा इन्होंने दूरियां
क्रिएट कर दी है, पैदा कर दी है कि शायद इस दूरी को या जो आप दोनों के बीच में दरार आई है उसको कवर करना या उसको वापस से जोड़ना नामुमकिन सा फील होता है। लेकिन जो कुछ भी कंडीशन है आप दोनों के बीच में, जिस भी वजह से दूरियां हैं, चाहे उसके रिस्पॉन्सिबल कोई थर्ड पार्टी हो, उसके रिस्पॉन्सिबल आपके पर्सन हो, उनका खुद का माइंड हो, रिलीजियस कास्ट हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को सैक्रिफाइस किया है। ये अपनी खुशी से नहीं गए हैं। ये सबके लिए अगेन ये रीडिंग नहीं है गाइस, जिसके लिए है ये उनसे रेजोनेट ज़रूर कर रही होगी। इन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपनी फैमिली के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए इन्होंने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। बट क्या ये इस सैक्रिफाइस से खुश है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। सफरिंग इन साइलेंस, इंसान सफरिंग इन साइलेंस जब सबसे पूरी दुनिया से नाता तोड़ देता है अंदर ही अंदर। आपके पर्सन की ये कंडीशन है, वो है सभी के साथ लेकिन है किसी के साथ भी नहीं। बस ये रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां पर ये ट्रैप्ड हो गए हैं, अपनी गलतियों की वजह से हो या जिस भी कंडीशन में आके हो, उससे निकलने के लिए ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। इंसान जब गहरी चिंतन में होता है ना, चिंतन में होता है, चिंता पे नहीं, तब वो इंसान एक सही रास्ता देख पाता है, सही डायरेक्शन को फॉलो कर पाता है, उसको सही डायरेक्शन मिलती है। और आपके पर्सन को वही चीज़ हो भी रही है, आपके पर्सन को यूनिवर्स भी गाइड कर रही है, क्योंकि ये चिंतन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। मे भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनके कार्मिक हो या किसी कार्मिक से मैरिड हो, किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी है, रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स है इस कनेक्शन में, वो पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट ज़रूर करेंगे और एक्शन ज़रूर करेंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। हिडन एनिमी कहते हैं ना, जो बाहर से तो दोस्त बनते हैं, दोस्त के रूप में दुश्मन, ऐसे लोग हैं आपके पर्सन के लाइफ में, जो कि लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों इस कनेक्शन में आए, या उनकी फैमिली हो या कोई भी हो सकता है जो कि इस कनेक्शन को में एक दीवार बनी है। शायद आपके पर्सन के लाइफ में इनके करियर इश्यूज भी चल रहे हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, या फिर हो सकता है कि पहले काफ़ी अच्छा इनका फाइनेंशियल स्टेटस रहा है तो अभी उसमें बदलाव आए हैं, लॉसेस हुए हों, या अगर अच्छा नहीं था तो मे बी हो सकता है कि वो अभी अच्छा कर रहे हो। अब कुछ कार्ड्स लेते हैं और क्लियर करते हैं। चैरियट की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। चैरियट क्यों आया है? टावर। आपके पर्सन की जिंदगी में, या कह सकते हैं जो थर्ड पार्टी है या जो भी कार्मिक लोग हैं, उनसे ये बिल्कुल अपने रिश्ते को तोड़ देंगे। या तो हो सकता है कि उन्होंने इनको धोखा दिया है, और या तो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन हर किसी से रिश्ता तोड़ देंगे। दूसरी चीज़ की हो सकता है कि इनकी अवेकनिंग हो रही हो, ये मैस्कुलाइन एनर्जी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। और चैरियट आपने देखा है कि दो हॉर्सेस होते हैं, एक वाइट और ब्लैक कलर का होता है, जो इस टैरो रीडिंग में इस कार्ड्स में जो हम लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, डोंट वरी। जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया है वैसे ही आपके पर्सन को भी धोखा मिलेगा, चीटिंग इनके साथ होगी। ये फिर अवेकनिंग से गुजरेंगे, सच्चाई लोगों की सामने आएगी, जो इनके सामने अच्छे बनते हैं, इनका वेल विशर बनते हैं, उनकी सच्चाई ये देख पाएंगे।
ट्रैप्ड इन फियर क्यों आया है डिवाइन? इनके अंदर जो डर था, फैमिली का हो या थर्ड पार्टी का हो, तो मुझे लग रहा है कि ये अब हील करेंगे। दूसरी चीज़, इनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ये उस ट्रैप कंडीशन से बाहर निकलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। ये पर्सन प्लान कर रहे हैं बेसिकली यहाँ से निकलने का, अपने आप को हील करने का। तो इनको हीलिंग आप जितना सेंड कर सकते हैं प्लीज़ सेंड कीजिए। इनको हीलिंग की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, तो वो स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। वो स्ट्रेंथ आएगी क्योंकि अवेकनिंग जब होगी, जब डिवाइन का फरमान आएगा, जब वो उनको स्ट्रेंथ देंगे, तब ये इस ट्रैप वाली सिचुएशन से निकलेंगे। सफरिंग एंड साइलेंस क्यों आया है? या तो आपके पर्सन अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं, ये भी है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली ये देखिए, सफरिंग एंड साइलेंस, यहाँ पर भी वेटिंग है और यहाँ पर भी प्लानिंग है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं, अपने ही झूठ के जाल में फंस गए हैं, झूठी दुनिया में फंस गए हैं, लेकिन वो उससे बाहर निकलेंगे अगर उनको रियलाइजेशन होता है। बिल्कुल रियलाइजेशन तो हो रहा है, और इस रियलाइजेशन के बाद वो इस कनेक्शन को लेकर फाइट करेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? ये डेफिनेटली क्लैरिटी आपको देंगे, आपसे कम्युनिकेट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो मुझे दिख रहा है कि आपको अनब्लॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया से, या आपसे बात कर सकते हैं। किसी तरह की आपको इंडिकेशन मिल सकती है कि ये आपसे इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, अनब्लॉक कर दे आपको, या कोई ऐसा आपको साइंस दे आपके पर्सन। सैक्रिफाइस क्यों आया है डिवाइन? पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्शन में आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। तो ये पर्सन अपने आप को ये स्टैग्नेंसी से एक्शन में लेकर आएंगे। जिस चीज़ के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, सैक्रिफाइस किया था, इनको शायद रियलाइज़ हो सकता है कि ये तरीका नहीं है किसी को खुश करने के लिए, किसी और की ज़िंदगी को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो वापस से यहाँ पे आपके पर्सन आपके तरफ जुड़ेंगे, या आज हो सकता है कि पूरे दिन ये आपको स्पाई करे सोशल मीडिया पे। पूरे दिन 24 घंटे हो सकता है कि आपके बारे में ही आज सोचते रहें, या प्लान करते रहें किस तरीके से वो निकलेंगे। या अगर ये खुद के ही बुने हुए जाल में फंसे हैं तो वहां से निकलने के बारे में प्लान करेंगे। आपके साथ कैसे ही स्टार्ट करें ये सोचेंगे। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्यों आया है डिवाइन? हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, किस तरीके से यहाँ से निकलना है। बिल्कुल ये अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएगा। या हो सकता है कि यहाँ से निकलने में आपके पर्सन के लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी है, उनके साथ झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं जब वो आपके लिए एक्शन लेंगे, या जब वो उनको बोल देंगे क्लियरली। इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर सकते हैं रोकने के लिए। क्या एक्शन लेंगे और आपके लिए क्या करेंगे एंड ऑफ द डे मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर्स? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या वो सबके खिलाफ जाएंगे, एक्शन लेंगे, क्या करेंगे? प्लीज़ गाइड करें।
एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, फैमिली से बात करेंगे, जिनके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं उनको अपनी लाइफ से कट करेंगे। इस कनेक्शन में 100% वो एफर्ट्स डालेंगे, और डेथ आ गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आने वाला है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को ये बताएंगे, इनका जो प्यार है आपको लेकर इनके दिल में वो इजहार करेंगे, वर्ड्स में आएंगे। अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे बदलाव आ रहा है, अवेकनिंग होगी आपके पर्सन की, चीज़ें बदलेंगी, वापस से आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की एनर्जी है, सारे ही एलिमेंट्स है गाइस। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, कुछ बदलाव, बड़े चेंजेस हो सकते हैं आपके पर्सन के लाइफ में। अब ये फैमिली के साथ भी इनके हो सकते हैं झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बहस हो सकती है आपको लेकर, बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता है लिटरली आपके पर्सन की लाइफ में। इस कनेक्शन में ये एफर्ट्स डालने के लिए ऑलरेडी ये अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये इस कनेक्शन में लेकर इस कनेक्शन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अब फाइट करने वाले हैं। स्टैग्नेंसी से वो निकलेंगे, जो कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने इस कनेक्शन को लेकर किया था, मुझे लग रहा है कि वो वापस से आपके लाइफ में आने के लिए अब एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, टावर मोमेंट से भी आपके पर्सन गुजरेंगे, तो बहुत कुछ आपके पर्सन के लाइफ में बदलाव, चेंज आ सकते हैं सडनली। ठीक है, टावर मोमेंट आया है तो सडन को दिखाता है। जो भी कार्मिक्स है वो उनकी लाइफ से जाएंगे। अब वो नहीं सुनेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ये किसी की सुनते थे तो वो अब किसी की भी नहीं सुनेंगे, अपनी दिल की सुनेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे। किसी के भी बहकावे में या किसी के भी सजेशन को अब फॉलो नहीं करेंगे। जो भी यूनिवर्स करा रही है, क्योंकि यूनिवर्स इंटरवीन यहाँ पे हो रही है, तो वो उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उस हिसाब से इस कनेक्शन में अब बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, ये कार्ड आ गया, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ तो नहीं लूँगी। आज क्या मैसेज देंगे एंजल्स आपको? लिसन डीपली, डिवाइन टाइमिंग, तो बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, और अपने इंट्यूशन को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर सकता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव, ये जो चेंज आएगा वो डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, इसकी एनर्जी को। और जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें पता है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इवन कि हमारी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, मैं ये बिलीव करती हूँ। डिवाइन टाइमिंग से पहले या ईश्वर की मर्जी से पहले अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो अच्छी नहीं होती है, और ईश्वर की मर्जी हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर ऑल।